अब देखो सबसे लास्ट में जो फैक्टर आता है दैट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट इज द टेम्परेचर। एक टेम्परेचर नाम का फैक्टर आता है कि दैट इज आल्सो, और क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर भी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करवाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 20 से 35 तक टेम्परेचर उसके लिए ऑप्टिमम रहता है। At very high or low temperature, the rate is reduced due to denaturation of enzyme। बहुत ही टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जिसके वजह से एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत कम भी टेम्परेचर प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं रहता है, और बहुत ज्यादा भी टेम्परेचर प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं रहता है। तो ऐसे ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, अभी मैंने आपको जो फैक्टर्स बताया दैट इज लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर, ये सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी ये सभी फैक्टर्स एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, and these factors they are responsible to affect the rate of photosynthesis। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वो इफेक्ट करवाते हैं। कुछ इंटरनल भी फैक्टर्स रहते हैं। देयर आर सम इंटरनल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कुछ प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स रहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक यानी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म रहता है ना, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स रहते हैं। सम अननोन प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स आर बिलीव्ड टू अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी कुछ फैक्टर्स है कि जो प्रोटोप्लास्ट के कंपोनेंट रहते हैं और वो अननोन रहते हैं, कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट करवाते हैं। फिर क्लोरोफिल कंटेंट, क्वालिटी ऑफ क्लोरोफिल अफेक्ट द प्रोसेस। जैसे अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड बाय 1 ग्राम क्लोरोफिल इन 1 आवर इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक नंबर, या उसको एसिमिलेशन नंबर बोला जाता है। तो कितना CO2 फिक्स किया गया है 1 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर, कितने समय के अंदर, 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया है, उसको फोटोसिंथेटिक नंबर बोलते हैं, या दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिमिलेशन नंबर। Accumulation of product, if the product is not consumed or translocated, it results in the gradual stoppage of the process। जैसे समझो लीफ के अंदर बहुत फोटोसिंथेसिस हो गया है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट रहता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनता है स्टार्च। वो स्टार्च वही जगह में अक्यूमुलेट होके बैठ गया, और वो रूट के तरफ या स्टेम की तरफ अगर ट्रांसलोकेट ही नहीं हो गया, तो ऐसे कंडीशन में अक्यूमुलेटेड रीजन के अंदर फूड स्टोरेज होने की वजह से क्या हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसको अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसे बोलते हैं। एंड लास्ट जो इंटरनल फैक्टर आता है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। कैरेक्टर्स लाइक पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, इंटरसेलुलर स्पेसेस कितने हैं उसके अंदर, वेस्कुलर टिश्यूज कौन से हैं, दे आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझो अगर लीव्स की अरेंजमेंट ऐसी है, तो सीडी प्लेसेस में लीव्स है बहुत सारे, तो सीडी प्लेसेस में अगर लीव्स रहेंगे तो उसको लाइट ही नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ऐसे एयर को एक्सपोज रहना, तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ सकते हैं। अगर कोई प्लांट को समझो, कोई पॉटेड प्लांट है, अगर वो पॉटेड प्लांट को हम घर में लाके रखते हैं, तो उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन ही नहीं रहेगी। उसके लिए उसको लाइट नहीं मिलेगी, उसके लिए उसको उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, उसको उतना ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। तो दैट फैक्टर इज आल्सो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो भी जो फैक्टर आता है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या कर देता है, इफेक्ट करवाता है। तो ऐसे कुछ इंटरनल फैक्टर्स है लाइक प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, क्लोरोफिल कंटेंट, accumulation of product, structure of leaves,
these are the factors, they are responsible to decide the rate of photosynthesis. तो ऐसे कुछ इंटरनल फैक्टर्स है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि दे अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट करवाते हैं. तो दिस इज अबाउट फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ तक कंप्लीट हो गया. तो अभी आपको कुछ रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो यू कैन आस्क मी. ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. अभी फोटोसिंथेसिस का कुछ डाउट है तो प्लांट गेट अफेक्टेड ड्यू टू, यस, लाइट की इंटेंसिटी भी अगर ज्यादा बढ़ गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोइंग टू डिक्रीज. ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी रहनी चाहिए, तो उसके वजह से भी वो अफेक्ट हो जाते हैं. और एनीवन हैविंग क्वेश्चन? Dear participant, don't go anywhere. I am here remaining for the attendance. Anyone have queries, doubts, they can ask. हाँ, पीडीएफ में भेज दूंगा, जल्दी सर के पास भेज दूंगा. टेम्परेचर दैट इज 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. 20 से 35 तक टेम्परेचर रहना चाहिए. और कुछ क्वेश्चंस? नहीं, वैसा कुछ नहीं रहता. लीफ शेप बिग है और लीफ शेप स्मॉल है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं रहता. लीफ शेप इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर लीव्स की पोजीशन वो डिसाइड कर देती है. समझो लीफ बहुत बड़ा है और उसको शेडी प्लेसेस में रखा गया तो वो बड़ा है बल्कि थोड़ा ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा. अभी टर्मरिक यानी इमली के जो लीव्स रहते हैं बहुत छोटे छोटे रहते हैं, मगर ट्री तो ह्यूज रहता है, तो दैट इज नॉट इफेक्टिंग. और बनाना का प्लांट छोटा रहता है मगर लीव्स बड़े रहते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं रहता है. हाँ, ज्यादा लीव का सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए चांस ज्यादा मिलता है, मगर उसकी जो साइज रहती है छोटी या बड़ी, वो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाँ, अभी जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ आपको दैट इज रिलेटेड विथ द एनसीईआरटी बुक. वो एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड है, एनसीईआरटी. और आपको एनसीईआरटी ही प्रिफेयर करना है क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में वो एनसीईआरटी से आते हैं. ओके. हाँ, प्रीवियस लेक्चर के भी नोट्स में जल्दी भेज दूंगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, बाय. ठीक है सर. हाँ, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है. यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बुक्स. Participants, don't go anywhere. For I 11th have to class. take attendance. Okay. Thank you, sir. Okay, Participants, sir. don't go anywhere. I want to take the attendance.
Wait a minute, just. Okay, done. Try to join at 6 a.m. for the physics lecture. Try to join at morning 6 a.m. for the physics lecture. But much more students between the session. I think you not sent your classwork of today on my WhatsApp. Most of. I will see your notebooks at the Sunday. There I put a special session. If you are not sending me, then that goes impression as a bad in front of the other teachers, because I will forward it that to your prospective teachers. If you send me, then I will forward. I want your classwork regularly on my WhatsApp. What about others, Mandar? GAT, Bio, Maths 1, Maths 2. You told me I am sending directly to the physics, sir. I know that you sent in the morning. You sent your pics, I know that. But most of not. Siddha, that is on you, that process develop from tomorrow. You have to send a classwork on my WhatsApp regularly from tomorrow. From 6 a.m. you have to join. And Sunday there is a notebook check session. There will be a notebook check session at Sunday. Special session with your lectures also. There will be your lectures also. I will tell you on your WhatsApp about the timing. Okay, bye. Good night.